अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद वाजिद हुसैन ताजी चिश्ती खादिम हुजूर सैयदना मोहम्मद हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला मुबारक इंदौर मध्य प्रदेश। आज मैं आपको मेरे सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामात सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके दिल में औलिया अल्लाह के लिए और भी मोहब्बत बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल औलिया अल्लाह को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए समाअत करें। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और ड्यूटी वाली करामात। बात उस वक्त की है जब हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सागर में अपनी ड्यूटी पर थे और आप मिलिट्री में थे। आप ऐसे अल्लाह के वली हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजरी। एक दफा हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को असला खाना यानी जहां असला बारूद और तमाम जंग करने के हथियार रखे जाते थे वहां आपकी ड्यूटी लगा दी गई और कहा गया आप यहां ड्यूटी दीजिए। बाबा सरकार ने कहा ठीक है। ऐसे ही करीब रात 1 बजे एक बड़ा अफसर वहां आता है और सबको देखता है कि सब अपनी ड्यूटी बराबर कर रहे हैं या नहीं। तभी वो अफसर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और देखता है बाबा हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और हाथ में बंदूक है और ड्यूटी कर रहे हैं। तभी वो कहने लगा, ताजुद्दीन यहाँ सब ठीक है? बाबा ने उससे कहा, जी यहाँ सब ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, गाड़ी लेकर दूसरी जगह देखने जा रहा था। अचानक उसने देखा कि जंगल में एक शख्स अल्लाह की इबादत कर रहा है। वो सोचने लगा कि ऐसे जंग के माहौल में जहां लोग डरे हुए हैं और अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वहां रात के अंधेरे में जंगल में कोई अकेले नमाज कैसे पढ़ रहा है। तभी वो आगे बढ़ा और अपनी कार की लाइट से देखने लगा और देखकर हैरान रह गया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जो अल्लाह की याद में मगन और इश्क इलाही में डूबे हुए इबादत कर रहे हैं। वो सोचने लगा कि जो अभी असलहा खाने पर ड्यूटी कर रहा है वो इतने कम वक्त में यहाँ कैसे हो सकता है। तभी वो ये सोचकर गाड़ी पलटाकर वापस आता है और देखता है कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर बंदूक लिए खड़े और ड्यूटी दे रहे हैं। वो पास आया और सरकार से कहने लगा, ताजुद्दीन सब ठीक है? फिर बाबा ने कहा, हाँ जी सब ठीक है। ये सुन वो वापस गाड़ी घुमाकर जंगल की तरफ बढ़ा और फिर वही इबादत करते हुए सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पाया। वो सारी रात बस यही मंजर देखता रहा और फिर सुबह हुई। वो अफसर अपने बड़े अधिकारी के पास पहुंचा और रात को सारी हकीकत अपने अफसर को बताई और कहा, एक ही वक्त में ताजुद्दीन 2 जगह कैसे हो सकते हैं? तभी अधिकारी ने बाबा सरकार को अपनी कैबिन में बुलाया और कहा, ताजुद्दीन मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम 2 जगह थे, असलिया खाना पर भी और जंगल में नमाज पढ़ते हुए भी। तभी बाबा खामोश रहे और बाहर आ गए। फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जला लाया और अपनी ड्रेस उतारी और एक ओटड़ी बनाई और कैबिन में दाखिल हुए और ये कहते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। लो जी बाबू, ताजुद्दीन अब 2 नौकरी नहीं करेगा। उस अफसर ने कहा, ताजुद्दीन ये गलती मत करो, तुम्हें तरक्की मिलने वाली है, ऐसा करके तुम अपनी तरक्की को मत खराब करो। मेरे सरकार सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस अफसर से कहा, हाँ जी बाबू, ताजुद्दीन को तरक्की जो मिलना थी मिल गई, तुम अपनी तरक्की अपने पास रखो। और ये कहकर नौकरी छोड़ दी। और फिर हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की नौकरी छोड़ अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी इस तरह गुजार दी कि आज उनके विलायत की चर्चे जमी आसमान पर होते हैं। इस करामात से हमने सुना कि बाबा हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त पर 2 जगह नजर आए।
या एक वक्त में और कहां कहां नजर आए, यह हम नहीं बस अल्लाह और उसके महबूब सरवर कायनात हमारे आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। इसीलिए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कम खाओ, कम सो और कम बोलो। अक्सर बाबा सरकार एक नात शरीफ गुनगुनाया करते थे। वो अशार ये है, बलागुल उला बिकमालिही वशाफत दुजा बिजमालिही हासुनत जमी खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। आप बाबा हुजूर के बहुत सारे क़राबात ऐसे हैं जिससे सुन आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। इसीलिए हमारे चैनल औलिया अल्लाह को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपकी क़राबात आपको सुनने मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग को एक हद से रोका तो क्या हुआ।